क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 44वां श्लोक 44। स्वच्छः प्रकृतितस्निग्धः हाँ स्निग्धः संधि छुट्टी पाड़े नहीं तो बोलो। चलो पहला राग में बोले। स्वच्छः प्रकृतितस्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभ्रूनृणाम् माधुर्यस्तीर्थभ्रूनृणाम् मुनिः पुनात्यपां भिन्ना मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः। परिवार स्वच्छ प्रकृतस्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम् मुनिः पुनात्यपां मित्रम् ईक्षोपस्पर्शकीर्तनैः। वगराचने उच्चारण। अभी हमें अवधूत जी आगे सिखा रहे हैं कि प्रकृति में जो गुण है, प्रकृति के जो पंच महाभूत है, प्रकृति जिससे बनी हुई है, वो तत्वों से हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि प्रकृति भगवान का सृजन है। भगवान ने इस प्रकार से प्रकृति का सृजन किया है, प्रकृति की रचना की है कि प्रकृति का हर एक तत्व जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए है, जीवों की रक्षा के लिए है, जीवों के पोषण के लिए है। तो साक्षात प्रकृति हमारे लिए गुरु के समान है। प्रकृति का जो भी तत्व है हम उनसे सीख सकते हैं। ये अवधूत का जो उपाख्यान चल रहा है उसका तात्पर्य यही है कि जरूरत नहीं है हमें ऐसे बैठे रहने की, जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन में कोई गुरु आएगा, और गुरु आते हैं तो भी हमें तो समझ में नहीं आएगा कि ये इसको गुरु बना सकते हैं, हम तो पहचान नहीं सकते। गुरु आके भी चले जाए तो भी हमें कुछ नहीं होता है, उसका कोई हम समझ भी नहीं सकते क्योंकि हमें इतनी कोई आवश्यकता भी नहीं है। पर मान लो किसी को ऐसा महत्व समझ में आता है कि गुरु होना चाहिए जीवन में, तो भगवान गुरु को लाएंगे, गुरु का मिलाप कराएंगे और हमें उपदेश मिलेगा, तब हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है, भले वो गुरु जब भी आए जीवन में। जब हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, हमारा हृदय स्वच्छ होगा, तो भगवान गुरु को भेज देंगे। गुरु तो आते ही रहते। यहाँ उपाख्यान में ये ऐसा समझा रहा है कि गुरु है ही 24 घंटा हमारे आसपास, गुरु के स्वरूप में। ये प्रकृति के तत्व तो है ही। वैसे तो हमारी सीखने की वृत्ति हो तो हम कभी किसी से भी हम सीख सकते हैं, बच्चे से भी सीख सकते हैं, स्त्रियों से भी सीख सकते हैं, बहनों से सीख सकते हैं, कुमार अवस्था वाले कोई व्यक्ति हो तो उनसे भी सीख सकते हैं। सभी के अंदर गुण तो रखे ही है। हमें जो सीखना है तो हम किसी के पास से भी अच्छी बातें सीख सकते हैं। ये अवधूत तो यही समझा रहे हैं। उनके गुरु तो और भी गुरु आएंगे, लेकिन प्रकृति में जो तत्व है वो तो सबके लिए उपलब्ध है, क्योंकि प्रकृति भगवान का सृजन है। तो प्रकृति में कोई तत्व ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदता से आचरण करे। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचराम। भगवान कहते मया अध्यक्षेण, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी निगरानी में, मेरी निगहबानी में, मेरे नियंत्रण में प्रकृति सृजन का कार्य
करती है। तो प्रकृति का कोई भी तत्व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता है। एक तो ये बात, नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। सूर्य नारायण अपने समय पे प्रकट हो ही जाएंगे, उनका उदय होगा ही, उनके समय पे वो अस्त भी हो जाएंगे। चंद्रमा उनके समय पे आ जाएंगे और अपने समय पे वो भी अस्त होंगे। ऋतु है वो भी क्रमशः अपना जब जब समय आएगा तो वो प्रवर्तमान होगी। तो सभी तत्व, 5 महाभूत, सूर्य, चंद्र, ये काल, दिग्देवता, दिशाएं, जो भी हमारे जीवन में, ये अगर नहीं है तो हम अपना जीवन जी ही नहीं सकते। प्रकृति की गोद में ही हम लोग हैं। हमारे जन्म से पहले, हमारी उत्पत्ति से पहले ही हम जब इस जन्म दुनिया में आते हैं, जगत में आते हैं, तो विश्व में आने से पहले ही हमारे लिए भगवान ने एक व्यवस्था बना के रखी है, तैयार रखी है। तो उसके फायदे हमें मिल रहे हैं, उनका लाभ हमें मिल रहा है। तो प्रकृति सतत सदा हमारी सेवा करती है, तभी हम अपना जीवन जी सकते हैं। अज्ञान के कारण हम ये सब नहीं समझते, इसके कारण। दिलीप भाई तुम्हारा माइक्रोफोन बंद करो। हमारे अज्ञान के कारण हम प्रकृति को ध्यान में नहीं लेते। हमारे आसपास होते हुए भी हमें प्रकृति का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हम उसका फ़ायदा जरूर उठाते हैं। प्यास लगी तो तुरंत एक गिलास पानी गिटगिटा दिए, गर्मी लगी तो फिर थोड़ा पानी अपने ऊपर छिड़क दिया, ठंडी हवा का फ़ायदा लेते हैं। प्राणवायु नहीं है तो हम जी नहीं सकते। तो वो प्राण के कारण हमारा जीवन है। तो क्षण क्षण के लिए हम उसकी सेवा ले रहे हैं वायु से। भूमि हमारा आधार है, भूमि हमारा आधार है, आकाश हमारा आधार है। आकाश हमें अवकाश प्रदाता, अवकाश प्रदातृ आकाश, जिसका काम है अवकाश प्रदान करना। अवकाश प्रदान करना मतलब एकोमोडेशन। तो सभी जीवों को प्रकृति समा लेती है, अपना आश्रय देती है। अवकाश अपना आश्रय देता है, भूमि अपना आश्रय देती है, प्राणवायु अपना हमें जीवन बख्शते हैं। सूर्य नारायण, अग्नि देवता, ये कोई भी तत्व नहीं हो, एक भी तत्व नहीं हो इसमें से, तो भी हमारा जीवन मुश्किल है। ये समझ मनुष्य के अंदर नहीं है। जीव जंतु जो है, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी है, पशु पक्षी है, वो तो प्रकृति में वैसे ही समा जाते हैं, उनका आधार लेते हैं, जैसे वो माँ ही समझते हो। उसको पता नहीं है, भाव नहीं है, लेकिन वो तो उसका फायदा लेते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करते प्रकृति को। मनुष्य फायदा तो लेता है, लेना ही पड़ेगा। उसको पता भी नहीं है कि मेरा जीवन उसके कारण है। मनुष्य समझ सकता है कि इसके कारण हमारा जीवन है, लेकिन वो कभी समझता नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करता है। टेकन फॉर ग्रांटेड, इसको कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। मतलब ये तो है ही ना, उसमें क्या है, आपको भी मिल रहा है फायदा, हमको भी मिल रहा है, युगों युगों से सबको ये फायदा मिल रहा है, सभी जीवों को, तो उसमें नया क्या है। लेकिन ये वैसे लगता है बहुत छोटी सी बात है, पर जब हम उसकी तरफ ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो एक अपने हृदय में एक पवित्र भाव उत्पन्न होगा। और ये जब ज्ञान मतलब स्पष्ट दर्शन हो कि यही ईश्वर की महान कृपा है, ईश्वर की यही रचना है, तो हम नतमस्तक हो जाएंगे। वही प्रकृति को हम रोज रोज प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, और फिर हम प्रार्थना भी करेंगे कि भी हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अपने बड़े गुरु जी स्वामी दयानंद जी महाराज बस यही सिखाते थे कि प्रकृति में सभी जो तत्व है, सभी तत्व विश्व में जो भी जितने भी तत्व हैं, उसका काम क्या है, कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन। मतलब
आप सहायता करो, ईश्वर की इस सृष्टि को, सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, इस प्रकार से आप मदद करो। मनुष्य अज्ञान के कारण क्या करता रहता है? ये फायदा तो उठाता है प्रकृति का, समझ लिया कि हमारे लिए है, लेकिन उसमें भी वो फिर स्वार्थ की वृत्ति से सेवा तो लेता है, लेकिन उसका कोई उसको कहते हैं ना कि हमें बदले में क्या देना चाहिए, वो भावना नहीं है। फिर ऊपर से वो तो प्रकृति से तो लेना ही है, स्वार्थ भावना है, लेकिन दूसरे मनुष्यों से, जितने भी पशु पक्षी है, दूसरे जीव है, उनसे भी क्या फायदा मिल सकता है। अगर वो भोजन में काम आते हैं तो उसको भोजन में उसका उपयोग करेंगे, भोजन पकाएंगे। दूसरे जो भी आप देखते हैं सृष्टि में, मनुष्य किस प्रकार से पशुओं के साथ व्यवहार करता है, अपना फायदा देखता रहता है मनुष्य, और लोगों से भी फायदा उठाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी फायदे की नज़र से ही काम करता है, लाभ कहाँ से मिले, बस यही देख के सब जीवन जीते हैं। ये सब अज्ञान का परिणाम है। तो हमें कब ज्ञान होगा वो तो पता नहीं, कब हम मुक्ति प्राप्त करेंगे वो पता नहीं, लेकिन ये जो दर्शन अवधूत जी जो हमें समझा रहे हैं कि प्रकृति में सब जगह परमात्मा ही उपलब्ध है, और जरूरी नहीं है कि परमात्मा कोई सुंदर नाम रूप वाला बस ऐसा उसका नाम ही परमात्मा, ऐसा नहीं है। जो जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से हमारी सेवा हो रही है, वो वास्तव में भगवान की ही व्यवस्था है। भगवान ही इस रूप में आपके हमारी सेवा कर रहे हैं। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है? मनुष्य का क्या कर्तव्य हो सकता है? सत्संग का फल ये होना चाहिए कि हमारी बुद्धि में कुछ परिवर्तन आए। ऐसा नहीं कि मैं मोटी हूं तो पतली हो जाओ, लंबी हो तो बीमार है तो स्वस्थ हो जाओ, गरीब हो तो धनवान। ये परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, वो करो जरूर, लेकिन मुख्य परिवर्तन कहाँ लाना है? अपनी सोच में। सोच में भले हमें व्यक्तियों के प्रति कोई प्रेम नहीं हो, सम्मान नहीं हो, क्योंकि हमारा जीवन में अनुभव तो ऐसा ही होता है, तो किसी के लिए प्रेम नहीं रहता है मन में, कोई अच्छे भाव नहीं रहते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रकृति तो अपने आसपास जो है उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसके बारे में सोचेंगे। ऑफ कोर्स ये सत्संग के माध्यम से ही होगा वो, तो सत्संग के द्वारा अगर हम ये सब बातें सीखेंगे, प्रकृति के बारे में रोज रोज हम सोचेंगे कि किस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, प्रवृत्तियां हो रही है, फिर प्रश्न उठेगा हमारे मन में, फिर मेरा जन्म किस लिए हुआ है? मनुष्य का जन्म का प्रयोजन क्या हो सकता है? ये दूसरा प्रकार की चर्चा है। हम वेदांत में जो चर्चा करते हैं उपनिषद में, उसमें तो यही है कि बस हम हमारा कर्म का फल के लिए, फल भुगतने के लिए जन्म हुआ है, और दूसरा हमारी जितनी भी इच्छाएं अपूर्ण रही है उसकी पूर्ति के लिए जन्म हुआ है, और ये सब का कारण कामनाएं और फिर अज्ञान, ये एक क्रम बराबर है। लेकिन ये दृष्टि बिंदु अलग है कि मनुष्य का इस प्रकृति में, विश्व में जो स्थान भगवान ने दिया है, इसके पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? मनुष्य के पास से भगवान की क्या अपेक्षा होगी? बुद्धिमान प्राणी तो मनुष्य ही है जगत में, सभी जीव में बुद्धि है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है विशेष है। मनुष्य संकल्प कर सकता है, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए वो अपना सामर्थ्य का उपयोग कर सकता है, शक्ति का उपयोग कर सकता है,
और अपने अंदर परिवर्तन ला सकता है और दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। इसलिए उसको बुद्धिमान कहा है, सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। तो क्यों भगवान ने बुद्धि दी होगी, किस लिए दी होगी? भगवान को भी कुछ अपेक्षा तो रहती होगी ना। क्या अपेक्षा रहती होगी? भगवान की इच्छा क्या होगी? भगवान ने जब ये प्रकृति का सर्जन किया, विश्व का सर्जन किया, जगत का सर्जन किया, तो भगवान की अपेक्षा, भगवान की इच्छा क्या होगी कि अपना क्रिएशन, अपना जो सर्जन है वो अच्छी तरह से चालू रहे। वो कार्य जो भगवान ने शुरू किया है वो अच्छी तरह से चालू रहे, कि नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। क्या इच्छा होगी? सभी को अपने सर्जन के प्रति एक आस्था होती है ना कि मेरा सर्जन बना रहे और सभी प्रकार से उसका संचालन अच्छी तरह से हो। हमारी इच्छा भी ऐसी होती है। हमने कुछ भी सर्जन, जैसे हमने ये क्लासेस शुरू की तो क्या इसके पीछे इच्छा होगी? सत्संग अच्छी तरह से चालू रहे। भगवान का भी ये जब क्रिएशन है, सर्जन है, तो भगवान की इच्छा भी होगी कि मेरा ये चक्र, उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय, ये चक्र हमेशा अच्छी तरह से चालू रहे और सभी जीवों को सुख शांति मिले, सभी जीवों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम सोच सकते हैं ना कि भगवान की इच्छा भी यही होगी। भगवान नहीं चाहेंगे कि ये संवादिता जो चल रही है, भगवान ने जो ध्यान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, समझदारी पूर्वक ये सर्जन किया है, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो, ऐसा भगवान भी नहीं चाहेंगे। और कोई दुखी प्राणी हो, भगवान नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये जो इसको क्या कहते हैं, उपद्रवी जीव जो होते हैं, जैसे कॉकरोच है, उंदर है, अभी हमारे घर में उसका जो अगर प्रभाव बढ़ गया, हमें तकलीफ शुरू हो गई, तो फिर हम उसका संहार कर देंगे। चींटियाँ बिटियाँ जो भी है, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं जी सकेंगे अच्छी तरह से। इसलिए हम चाहेंगे कि उसका नाश हो जाए, या तो कर देंगे, नहीं होगा तो। लेकिन भगवान की इच्छा तो ऐसे नहीं होगी ना। भगवान चाहेंगे कि उसका भी जीवन हो, वो भी जिए सुख शांति पूर्वक। ये हम भगवान की इच्छा की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान की इच्छा क्या हो सकती है? तो सभी जीव भगवान की संतान है, तो भगवान चाहेंगे कि सभी जीव सुखी हो, सबका कल्याण हो। और इसमें ये बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान प्राणी, बुद्धिमान जीव माने मनुष्य, उससे भगवान क्या अपेक्षा रखेंगे? मान लो आपके संतान, आपकी संतान हो, सबसे बड़ी उम्र में जो है, पुत्र हो या पुत्री हो, उस संतान से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? क्या अपेक्षा रखेंगे कि आपने जो गृहस्थी बसाई उसमें वो सहायता करे कि नहीं? वो आप उसको बाहर कर देते हो, अलग बात है। इधर उधर भेज दिया, जाओ भाई तुम अपना जीवन उधर बसाओ, वो अलग बात है। लेकिन जिसने गृहस्थी शुरू की है, उसकी इच्छा क्या होगी कि अपनी गृहस्थी में उसका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, वो भी मदद रूप बने घर चलाने के लिए। तो मान लो, अभी तो ये दृष्टांत दे भी नहीं सकते, क्योंकि एक बच्चा भी कहीं है तो एक आश्चर्य की बात है। अभी बच्चे ही नहीं चाहिए, लेकिन पहले ज़माने में कम से कम 3-4 बच्चे तो हुआ करते थे। तो इसमें आप कौन से बच्चे से ये अपेक्षा ज़्यादा रखेंगे? घर में मदद करे, काम काज में मदद करे, कौन से बच्चे से? सबसे बड़ा बच्चा हो, उससे अपेक्षा रखेंगे ना। छोटे बच्चे आप समझ सकते हैं कि वो उपयोगी नहीं हो सकता है। तो भगवान की इतनी सारी संतान है, उसमें सबसे बड़ी बुद्धिमान उम्र में नहीं लेकिन बुद्धि में और सामर्थ्य में जो उसकी संतान है, वो कौन है? मनुष्य। तो भगवान की इच्छा क्या होगी? भगवान की गृहस्थी मतलब ये विश्व, उसका सर्जन, उसमें मनुष्य सहायता करे। आपने कभी सोचा भी है कि ऐसे भगवान की अपेक्षा होगी?
कि आप भगवान की फैमिली में, भगवान के कुटुंब में, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा को ही कुटुंब कह दिया है ना। वसुधा कौन? वसुधा का मतलब क्या है? पृथ्वी। वसुधा मतलब पृथ्वी। पृथ्वी पर जितने भी जीव है, एक भगवान का तो एक परिवार है, कुटुंब है। इसमें हम मनुष्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो भगवान हमसे अपेक्षा रखेंगे कि एक कुटुंब बना रहे, कुटुंब में संवादिता बनी रहे। लेकिन किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं भगवान को? भगवान आके बोलते तो है नहीं। हाँ, गीता में तो बता दिया भगवान ने, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवो स्विष्ट कामदुक। भाई मैंने ये यज्ञ का सर्जन किया है सृष्टि के सर्जन के साथ। तो हे मनुष्यों, आपको सुखी होना है, तो मैं आपके लिए ये कामधेनु दे रहा हूं। कौन है कामधेनु? यज्ञ। यज्ञ। हमको लगता है यज्ञ माने बस वो एक वेदी बनाई हो, उसमें अग्नि जलाओ, अग्नि का प्रागट्य करो और फिर उसमें आहुति दो, मंत्र बोलो, मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मण को बुलाइए, ये सब करिए, बस उसको हम यज्ञ कहते हैं। लेकिन 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य के जीवन में भगवान ने दिए हैं कि वो कर्तव्य का आप पालन करो। आप भी सुखी होंगे, आपके यज्ञ से देवता संतुष्ट होंगे, संतुष्ट हुए देवता आपको फल देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो आप भी स्वस्थ होंगे, आपका भी विकास होगा और देवता भी संतुष्ट रहेंगे। इस प्रकार से भगवान का जो सर्जन है, जगत है, जो चक्र चालू है, वो उसको पुष्टि मिलेगी। ये मुख्य प्रयोजन है। तो मनुष्य के पास से भगवान को क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है कि मनुष्य कुछ प्रदान करे, मनुष्य अपने जीवन में यज्ञ का अनुष्ठान करे, क्योंकि सृष्टि में यज्ञ ही चल रहा है, प्रकृति में सब तरह से यज्ञ ही चल रहा है। भूमि, पृथ्वी देवी, वो भी यज्ञ कर रही है। किसके लिए? हमारी सेवा के लिए, हमारे जीवन में उन्नति आए उसके लिए हमको आधार प्रदान कर रही है। फिर पृथ्वी के बाद किसकी बात आई? ऐसा नहीं, इसमें जो गुरु का क्रम चल रहा है, पृथ्वी गुरु, हाँ, पृथ्वी अन्न पृथ्वी के अंदर आ गया, नदी पर्वत वो सब वृक्ष सारा पृथ्वी के अंदर आ गया। इसके बाद आपके पास पुस्तक है, आप देखिए, मैंने बोला था ना कि वो श्लोक हमेशा साथ में रखना है। आपको एक कागज पे लिख के अपने साथ रखना है कि किसके बाद कौन से गुरु आएंगे। पृथ्वी के बाद कौन गुरु थे? वायु के बाद कौन? पहले आकाश था कि बाद में? पहले आकाश। क्रम बोलिए आप। पृथ्वी, वायु, आकाश, फिर अग्नि आ गया। क्रम उसमें जो शब्द है वही चाहिए मुझे, आप अपने आप नहीं बोलिए। पृथ्वी, वायु, आकाश, फिर जल है, ये क्रम। तो ये सभी तत्व पृथ्वी देवी सभी जीवों के लिए, मतलब ये भगवान का जो सृजन है उसमें पृथ्वी देवी अपना कंट्रीब्यूशन, अपना कुछ प्रदान करती है, वो भी सेवा कर रही है, कुछ देती है। पृथ्वी देवी का यज्ञ है, फिर वायु देवता का यज्ञ है, फिर आकाश देवता का यज्ञ है। अभी किसकी बारी है? जल तत्व। जल तत्व ये सब गुरु है। जब वो अवधूत जी के गुरु बन सकते हैं तो हमारे गुरु नहीं बन सकते। गुरु बनाना पड़ेगा ना। गुरु कैसे बनाते? खाली जाके बोल दो हम त्वमेव माता च त्वमेव,
जो भी है तो मैं वो ऐसे होता है कि खाली बोल देने से, नमस्कार करने से हम किसी को गुरु बना सकते हैं? वो व्यक्ति तो गुरु नहीं बनेगा। आप कितना भी नमस्कार करो, जाके बोल दो कि आप मेरे गुरु है, तो व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता है। अपने संकल्प से भी नहीं बन सकता है वो। कोई जाके हमारे पास आके ऐसा कहे कि मैं आपका गुरु हूँ, हम मान भी ले तो भी वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु तभी कहलाता है व्यक्ति जब शिष्य खुद उस व्यक्ति को गुरु के रूप में समझे, मतलब खुद सीखने के लिए तैयार हो कि मुझे सीखना है, तभी कोई हमें ज्ञान देगा। ऐसी व्यवस्था होने से कोई किसी का गुरु नहीं बन जाता है, कोई किसी का शिष्य नहीं बन जाता। अपने भाव, अपने हृदय में अगर भाव है कि नहीं मुझे सीखना है यहाँ से और मैं कुछ करूँ उनके लिए, तब गुरु शिष्य का व्यवहार हो सकता है, नहीं तो नहीं। ऐसे वो कोई निश्चय नहीं कर सकते हैं, भगवान खुद भी ऐसा नहीं कर सकते। हमें निश्चय करना पड़ेगा किसका? सीखने का। सीखने का खाली दिखावे के लिए हम बोल दें कि हाँ ये हमारे गुरु है, आजकल तो बहुत चलता है। और व्यक्ति को किसी को गुरु के रूप में वो स्वीकार करना नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी को गुरु के रूप में देख भी नहीं सकते, उसको गुण नज़र नहीं आते और ऐसे हो भी नहीं सकते गुरु। तो क्या करते लोग? वो जो महाअवतारी बाबा है ना, देखा उसका पिक्चर? महाअवतारी अवतारी बाबा का पिक्चर देखा है आपने? छोड़ने महाअवतारी बाबा का पिक्चर देखा है कि नहीं? नहीं देखा? जो हिमालय की गुफाओं में कभी दिखाएंगे वो पिक्चर, उसको गुरु बनाएंगे कि हमारे गुरु तो बस वही है, युगों युगों से वो है। उसका शरीर तो बिल्कुल हड्डी पसली, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वो मानते हैं कि अभी भी वो है हिमालय में, ऐसी जगह पे स्थित है। और वो एक साधु है, उसको अवतारी बाबा बोलते हैं, महाअवतारी बाबा। और फिर यहाँ आजकल उसकी परंपरा में चल रही है कि आजकल, मुझे पता नहीं, आप लोगों को ही पता होगा ज़्यादा, क्या क्या नाम होते हैं वो सब गुरुओं के। हाँ? नीमगिरी बापू, ना 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 ना, मोनी बाबू, શું કહેવાનું? આ લોકોને ભણવું છે કે શું કરવું છે? ક્લાસમાં બેઠા છો કે શેના માટે બેઠા છો? इन शॉर्ट यहाँ भी अभी भी उसका चल रहा है, सब जगह चल रहा है। और वो कहते हैं कि हमारे बड़े गुरु वही है, मतलब तो एक फैशन है। आप में से कोई यहाँ मतलब आसपास में कहीं भी से भी कोई भी महात्मा को हम गुरु नहीं समझते, वही हमारे गुरु है, जो सामने आ ही नहीं सकते लेकिन है, तो चिंता नहीं है। तो ऐसे घोषणा करने से, इस प्रकार से मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि मेरे ये गुरु है, मतलब वो इतने महान है, उसको मैंने पसंद किया है, तो ऐसे महान गुरु की मैं शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा ना। आप भी कहेंगे कि हाँ कितने महान गुरु है उनके। पर ये इसको गुरु नहीं कहते, इसको गुरु शिष्य संबंध नहीं कहते। छोटे से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी हमारा गुरु बन सकता है अगर उसके अंदर गुण है। एक तो बात ये, उसके अंदर गुण होने चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, जैसे ज्ञानेश्वर संत हो गए, जैसे कई इतने महात्मा हो गए छोटी उम्र में। दूसरी बात, हमारे अंदर शिष्यत्व का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। मुख्य विषय, मुख्य बात तो यह है कि हमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए और नम्र भाव से हम सीखने के लिए तैयार है, तब हम ही किसी को गुरु कह सकते हैं।
तब वो व्यक्ति गुरु साबित होता है। इसलिए अगर गुरु में हमें कुछ रस है, किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्रकृति हमारे सामने उपस्थित है। प्रकृति के सभी तत्व बहुत अच्छी तरह से ये भगवान के सृजन में सहायता रूप बनते हैं, सहायक बनते हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। इससे हमें ये सीखना है कि मैं भी अपना जीवन, अपने कर्म, अपना व्यवहार किस दृष्टि से करूं। बहुत बड़ी सीख है ये। मेरा जीवन किसके लिए हो, किस संकल्प की पूर्ति के लिए हो। मेरा कोई संकल्प ना हो, लेकिन भगवान का जो संकल्प है इस विश्व में सहायता करना, वो मेरा संकल्प बन जाए। तो आसपास, अपने आसपास कहीं भी जो भी है, पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, वो भगवान का सर्जन है, भगवान की संतान है। तो मुझे कोई विशेष स्थल में जाके सेवा करना ऐसा जरूरी नहीं। मैं जहाँ भी हूँ, वहाँ जिसके साथ में रहती हूँ या रहता हूँ, वो चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, ऐसे व्यवहार करने वाले हो, भले वो अपना कचरा लेने आए हैं, हमारी दृष्टि ऐसी होगी कि कचरा वाला है, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो हमें मदद करता है। तो हमारी दृष्टि कैसे हम बदले, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करें, उसके लिए हमारे मन में कैसी भावना हो, ये सब हम सीख सकते हैं। सीखना ही है जीवन में, और कुछ नहीं करना है। सीखने की दृष्टि होगी तो हमारा कल्याण निश्चित है। फिर हमारे सभी कर्म, अगर ऐसा हम कर्म करते रहेंगे, इस प्रकार से जीवन जीते रहेंगे, तो क्या हमारी क्षुधा की पूर्ति नहीं होगी, क्षुधा की तृप्ति नहीं होगी, खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, बाकी सब आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी, होगी ही। इतना तो भगवान ने दिया ही है। लेकिन ये सब हम नहीं सीखते हैं, समझ में आता है? ये हम सीखते ही नहीं। हम इसको अध्यात्म कहते ही नहीं है, इसको हम धर्म कहते ही नहीं है। मैं अपनी समझ से एक नियम बनाऊंगी कि ऐसे करना, उसका नाम ही धर्म का पालन है, ऐसे करना उसका ही नाम पूजा है। इस प्रकार से मैं कुछ करूंगी कर्म, या कहीं जाऊंगी तो तभी उसको सत्संग कहेंगे, तभी उसको पूजा पाठ कहेंगे। लेकिन हमारा कोई भी कर्म हम उसको पूजा पाठ बना सकते हैं, जीवन पवित्र हो जाता है। और हमें जो चाहिए वो सुख शांति हमें अपने आप इस प्रकृति में से ही मिल जाती है, आशीर्वाद के रूप में। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। भगवान की एक ही इच्छा है कि ये सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहे। भगवान के तत्व, भगवान के नियंत्रण में जो व्यवहार हो रहा है, मतलब सभी तत्व, बड़े तत्व जिस प्रकार से आज्ञांकित होके अपना कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य भी उसके अंदर जो भी भगवान ने दिया है सामर्थ्य, वो कर्म के रूप में प्रकट करें। इतना ही है। कर्म तो हो ही रहा है, शक्ति का उपयोग तो हम कर ही रहे हैं, व्यवहार तो हो ही रहा है, लेकिन हमारी सोच किस प्रकार की है? मैं और मेरा। बस ये सोच में परिवर्तन आ जाए। मैं और मेरा नहीं, मैं और मेरा का समावेश किसके अंदर आ जाता है? ये पहले भगवान का है, तभी मैं उसको मैं और मेरा कह सकती हूँ। ये तो हमने ऐसे हड़प लिया है ना, धृतराष्ट्र की तरह। है तो सब किसका? मैं भी भगवान की हूँ, और मैं जिसको मेरा कहती हूँ वो भी भगवान का है। मेरा जो सर्जन है उसको जीव सृष्टि कहते हैं, अपनी कल्पना है, उसको महत्व नहीं दे के हम इसके अधिष्ठान में जो परमात्मा का ये सर्जन है, परमात्मा की सृष्टि है,
उसके प्रति हम ध्यान दें। तो अपना अपना स्वार्थ, अपनी कल्पनाएं, अपना संकल्प, वो सब धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगा और व्यवहार चलता रहेगा, लेकिन प्रसन्नता से होगा, बिना चिंता से होगा, स्वार्थ के बिना होगा, निस्वार्थ भाव से होगा, परोपकार के भाव से हमारे व्यवहार होते रहेंगे। बस इतना ही परिवर्तन लाना है। ये सीखने के लिए ये अवधूत जी हमें उपदेश दे रहे हैं कि देखिए हमने जल से क्या सीखा। तो कहते हैं, सुनिए, स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धः माधुर्यः तीर्थभूः नृणां मुनिः पुनाति अपां मित्रमीक्षोपस्पर्श कीर्तनैः। मुनिः पुनाति, मुनि मतलब सत्संगी, सत्संग करने वाले, जो अपनी सोच बदलना चाहते हैं उसको मुनि कहते हैं। सत्य को समझने की कोशिश जिसके जीवन में है और बुद्धि का उपयोग वो उसके लिए कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। सीखना है तो चिंतन तो करना पड़ेगा ना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। दूसरों की बुद्धि में से कुछ हम सीखते रहे, अच्छी बात है तो सीखो, कोई बात नहीं, लेकिन सामान्यतः मनुष्य की बुद्धि संसार में ही लगी रहेगी। हमें उससे क्या सीखना है? वो क्या सिखाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसे कमाओ, कैसे अपना ये सौंदर्य बढ़ाओ, बाह्य जो भी अपना ये वो उसको ये करते रहो। आजकल तो योगासन, फिट रखो अपने बॉडी को, अच्छी बात है, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ सिखा नहीं सकते। तो सीखना तो यही है कि हम सत्य की उपासना करें, परमात्मा की उपासना करें, और हमारा एक व्यवहार, एक कर्म भी व्यर्थ न जाए। बस ये सबसे बड़ा साधन है जीवन में सुख शांति का। ये हमारा एक एक छोटा छोटा कर्म, सुबह से जब उठे तब से लेके हमारी सोच ऐसी हो, विचार ऐसे हो, संकल्प ऐसे हो, व्यवहार ऐसे हो, कर्म ऐसे हो, ये निश्चय करना है कि मेरे ये सभी के अंदर, संकल्प के अंदर, विचार के अंदर, भावनाओं के अंदर, लागणियों के अंदर, कर्म के अंदर, व्यवहार के अंदर ये सद्भावना लाएंगे ही, लानी ही है। बस एक ही साधना, ऐसा करते रहेंगे तो जैसे वो कीट भ्रमर न्याय, कीट भ्रमर न्याय के बारे में सुना है? कीट माने वो पतंगा, वो जैसे सोचता रहता है भ्रमर के बारे में कि अभी वो भ्रमर आएगा, भ्रमर आएगा, भ्रमर आएगा, उसको भय लगता है ना। वो तो एक कहने का तरीका है, वास्तव में तो वो भ्रमर का ही बच्चा है, भ्रमर ही बनेगा, लेकिन उसको जो मानसिकता उसकी है उसका उपयोग कर रहे हैं हम दृष्टांत में। वो भ्रमर का चिंतन करता रहता है तो फिर बनता क्या है? भ्रमर। ऐसे सद्भावना हम सीखे, उसको ही समर्पित हो, यही हम उसका ही, इसकी ही उपासना करें, उसका ही अनुष्ठान करें, तो हम क्या बन जाएंगे? सत्स्वरूप बन जाएंगे। सद्भावना मतलब परमात्मा की भावना। ऐसे जीवन जिएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? परमात्मा, मतलब सुख स्वरूप हम बन जाएंगे। श्री कृष्ण। आज मुझे ये बहुत तंग कर रहा है। जल से मैंने जो सीखा है वो सुनो। हे मुनि ही, हाँ हे मुनि ही नहीं, उसके पास से कौन सीख रहा है? अवधूत के पास से यदुराजा। ये यदुराजा इस श्लोक के अंदर नहीं है, पहले से ऊपर से अनुवृत्ति ला रहे हैं। हे यदुराजा, हमने प्रकृति के तत्वों से ये सब सीखा है, सीख रहे हैं, तो मुनि को भी सीखना चाहिए। मुनि ही पुनाति, मुनि को चाहिए कि वे सब सीखे। क्या सीखे? तो जल क्या करता है? स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धः, ये जल का स्वरूप है।
प्रकृति ने जल को कैसे बनाया, वो कोरोना के समय में सबको पता चला है, दुनिया बदल गई थी। जितने जितने भी जल के स्रोत थे, नदी तालाब इतने स्वच्छ थे, जहाँ भी जल था वो अपने मूल स्वरूप में आ गया था। इसका मतलब है प्रकृति ने जिसको बनाया, प्रकृति ने जिस जल का सृजन किया, वो स्वभाव से जल कैसा है? शुद्ध है, स्वच्छ है। तो गंदा करने वाला कौन है? क्योंकि कोरोना में पशु पक्षी का व्यवहार तो था ही, फिर भी जल स्वच्छ था। इसका मतलब है वो पशु पक्षी उसको गंदा नहीं करते, मनुष्य ही गंदा कर रहा है, सिद्ध हो गया। तो स्वच्छ प्रकृतः स्निग्धः, स्वभाव से ही शुद्ध, जल का स्वभाव शुद्ध ही है। फिर स्निग्धः, स्निग्धः मतलब सरस, रस सहित। स्निग्ध मतलब चिकना। स्निग्ध जैसे अपने रमण महर्षि उपदेश सारम में सिखाते ध्यान की व्याख्या। ध्यान किसको कहते हैं? आज्य धारया स्रोत सासम, सरल चिंतनम विरलतः परम। आज्य धारया दृष्टांत देते हैं। आज्य मतलब घी, घी की धारा के समान। स्रोत सा समम, जल का जो स्रोत है उसके समान। तो जल का स्रोत एक जैसा बढ़ता है। घी की धारा कैसी होती है? बिल्कुल स्निग्ध और एक सरल प्रवाह। इस प्रकार से हमारी बुद्धि में वृत्तियों का प्रवाह चले, उसको ध्यान कहते हैं। जिसमें प्रेम हो, सात्विकता हो, पवित्रता हो, स्वच्छता हो, अंतःकरण ऐसा बन जाए, अंतःकरण एक बार पवित्र बन जाए, स्वच्छ बन जाए, शुद्ध बन जाए, तो उसमें से जितनी भी वृत्तियां जब उत्पन्न होगी तो वो कैसी होगी? वो सब आएगा ना उसके अंदर। जल का प्रवाह स्वच्छ क्यों है? क्योंकि उसका उद्गम स्थान वो स्वच्छ है। तो ये स्निग्धता मतलब उसको प्रेम कहते हैं। सरलता भी होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। किसके प्रति प्रेम? प्रेम भगवान का ही स्वरूप है, हमारे हृदय में ही वो प्रेम स्वरूप परमात्मा विराजमान है। तो वो प्रेम की उत्पत्ति होगी जब हमारा अंतःकरण स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तो वही प्रेम उस वृत्ति में प्रकट होगा। फिर वो चिंतन होगा, जो इसमें से ही निर्णय होते हैं, संकल्प होता है। इसमें से जो कामनाएं उत्पन्न होगी वो भी पवित्र कामनाएं होगी। मतलब उसमें क्या इच्छा होगी कि हम भगवान की जो इच्छा है उसमें हम अपना सहयोग दें। भगवान का जो संकल्प है वही संकल्प हमारा बन जाए। मतलब एक ही संकल्प है भगवान का, सब सुखी रहे, सृष्टि में सभी सुखी रहे। हमारा संकल्प क्या होगा? फिर मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, अपनी कामनाएं छोड़नी पड़ेगी। फिर मेरे सुख की पूर्ति नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कर्मों से दूसरों का भला होता है तो हम वो करेंगे। मतलब काम तो सभी व्यक्ति कर रहे हैं, घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, स्त्री पुरुष सभी लोग काम तो करते ही हैं। नहीं करते तो भी वो नहीं करना भी एक कर्म ही है। पर वृत्तियां तो चलती रहती है। पर मन के अंदर, मन में अगर ये वृत्ति का प्रवाह चलता रहेगा, सरलता, प्रेम, उदारता, जो हमारा मूल स्वभाव है, उस हिसाब से अगर हमारा मन की व्यवस्था होगी, विचारों की व्यवस्था होगी, तो कर्म में अपने आप वही सब प्रकट होगा। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए मनुष्य को? करना क्या है जीवन में? भाग दौड़ी किसके लिए? पैसा कमाने के लिए भले व्यक्ति बाहर जाए, व्यवहार करे, लेकिन वो जो भी जिस प्रकार से वो कर्म हो रहा है उसमें तो ये पवित्र भावनाएं आ ही सकती है ना। खाना बनाना मान लो आपको घर में काम करना है, तो काम तो करना ही है, काम तो कर ही रहे, लेकिन आपके हृदय में अगर ये सब चल रहा है तो वो फिर वो कर्म के द्वारा वो प्रकट होगा, सभी व्यवहार में वो भावनाएं प्रकट होगी। तो आपको अनुभव किसका होगा? आपको अनुभव किसका होगा?
आपका पूरा ध्यान इसमें ही है कि मेरे हृदय में से क्या प्रकट होता है, और इस प्रकार आप जीवन जीते हैं तो आपको अनुभव क्या होगा? प्रसन्नता। आपको क्या चाहिए? फिर मैं यहाँ से वे ये ले आऊँ, उधर से ये ले आऊँ, मुझे ये फल मिले, वो फल मिले, वो सारा संसार अदृश्य हो जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं, कहीं से कुछ मिलता भी नहीं है। कोई व्यक्ति से भी कभी कुछ नहीं मिला है, कहीं से बाहर से कभी किसी को कुछ मिला भी नहीं है, मिलता भी नहीं है, मिलने वाला भी नहीं। तो पैसे तो मिलते हैं कि नहीं? पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे से फिर हमें क्या चाहिए? पैसा मिलने के बाद भी हमें क्या चाहिए? वो नहीं मिलेगी। पैसा मिल जाएगा लेकिन ये प्रसन्नता नहीं मिल जाएगी। अगर ये पहले हमने सीख लिया, प्रसन्नता को पहले हमने इन्वाइट कर दिया, प्रसन्नता का अनुभव, सुख का अनुभव जीवन में पहले से ही हमने, अगर ये इस दिशा में हम व्यवहार करेंगे और सबसे पहले प्रसन्नता की प्राप्ति कर ली, तो पैसा नहीं मिलेगा क्या? पैसा नहीं मिलेंगे? पैसा मिलेगा, लेकिन पहले पैसा मिलने के लिए हम कुछ करेंगे या पहले कुछ प्राप्त करने के लिए करेंगे तो हो सकता है नहीं, होता ही है, ये प्रसन्नता चली जाती है। यही मुख्य नियम है जो जगत में प्रवर्तमान है, और मनुष्य इसको नहीं जानता है, इसलिए सब प्राणी दुखी है। प्राणी मतलब मनुष्य दुखी है। करने के बाद भी, धन की प्राप्ति के बाद भी, स्वजनों की प्राप्ति के बाद भी, गृहस्थी के बाद भी, कितना भी बड़ा ओहदा मिल जाए, स्टेटस बन जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, बाद में भी मनुष्य के हृदय में अशांति ही है। एक ही नियम प्रवर्तमान है। क्यों ऐसा है? गरीब हो, धनवान हो, कोई भी हो, सबके हृदय में अशांति क्यों है? क्योंकि शांति जिस प्रकार से मिलती है, जो नियम है, उस नियम का कभी उसने पालन नहीं किया, उस दिशा में कभी काम नहीं किया। ये अगर मनुष्य जान ले, बस उसका जीवन धन्य हो गया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, मोक्ष द्वार का रास्ता मिल गया। इसको ही सेवा कहते हैं। इसमें कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, कोई विशेष रूप में ही किसी व्यक्ति की सेवा करो उसका मतलब ही सेवा है, ऐसा नहीं है। हम अकेले हैं, किसी को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ये भगवान की उपासना इस प्रकार कर सकते हैं, बैठे बैठे सबको आशीर्वाद दे सकते हैं। कि नहीं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसमें आपका बाल बच्चे आ गए कि नहीं? उसको आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। छोटे मोटे काम करते हैं तो उसमें भी हम ये भावनाएं ला सकते हैं। तो जल के अंदर जो सरसता है, माधुर्य है, ये जल के गुण है। एक तो शुद्ध है, स्वभाव से जल शुद्ध है, सरस है, मतलब रस है। जो वो आपको जब प्यास लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, और आपको इतने सारे आपके सामने रस ला के रख दे, गन्ने का रस ला के रख दिया हो, आम का रस ला के रख दिया, या ये ड्रिंक वो ड्रिंक, आप भले पी लोगे, लेकिन फिर भी क्या चाहिए? पानी ही चाहिए। तो जल में तो कोई स्वाद नहीं होता है। जल में तो स्वाद कहाँ है? कुछ का वर्णन कोई कर सकता है कि जल का स्वाद है? लेकिन जल का खुद का स्वाद है और सबको अनुभव है। जब तक वो जल नहीं पिएंगे तब तक हमें तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। तो उसको कहते हैं सरस, माधुर्य, मधुरता। फिर जल के पास, जल से हम क्या क्या सीख सकते हैं? एक तो संतप्त व्यक्ति जो कड़ी धूप से बेचारा दुखी हो गया हो, उसको जल शांति देता है। स्नान करने से भी जल शांति देता है। एक शरीर के सब कोश के अंदर एक उत्साह प्रकट होता है, थकान उतर जाती है। ये सब सेवा है कि नहीं? जल की सेवा है। कितने पैसे लगते हैं? जल होना चाहिए, जल होना चाहिए। जल के अंदर ये सब गुण है, सामर्थ्य है।
फिर गंगा जी जाते हैं, नर्मदा जी जाते हैं। आज इसको क्या हुआ है? गंगा जी जाते हैं, नर्मदा जी जाते हैं। यहाँ आजकल कहाँ जाने की सोच रहे होंगे लोग? प्रयागराज। कहीं भी जाओ तो दर्शन मात्र से, गंगा जी के स्नान से, यहाँ के लोग ऐसा बोलेंगे, गंगा जी के स्नान से पुण्य प्राप्त होता है, नर्मदा जी के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है। नर्मदा की महिमा गाने वाले ऐसा कहेंगे, और यहाँ के तापी के स्मरण मात्र से पुण्य मिलता है। लेकिन पुण्य है। नर्मदा, तापी भी जल, नर्मदा भी जल है, गंगा भी जी भी जल है। आपको जिसका जिस रूप से महत्व, तापी का महत्व कहना है तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो स्मरण मात्र से पुण्य देने वाली है। नर्मदा का किनारे रहते हैं तो आप कहेंगे दर्शन मात्र से पुण्य हो जाता है। तो सबसे ज्यादा महिमा किसकी हुई? स्मरण मात्र से जो पुण्य देते, तापी की महिमा हुई ना, तो तापी के किनारे रहने वाले ऐसा कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी हो, नदी में जो जल है, और वो जल के अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि हर एक व्यक्ति को वो पुण्य प्रदान करता है। तो स्मरण से, दर्शन से, स्नान से कैसे कर? फिर जहाँ स्नान से हम पुण्य प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं तीर्थ, तीर्थ स्थान। तो ये सब जल का प्रवाह है मनुष्यों के लिए। मतलब जो जो जल से हमें मिलता है, मनुष्यों के लिए हम ऐसे बन जाए। मुनि को कहते हैं, हे मुनि, आप मनुष्यों के लिए ऐसे बन जाओ। ऐसे मतलब कैसे? तीर्थ समान, तीर्थ समान। तीर्थ में लोग क्यों जाते हैं? श्रद्धा से जाते हैं, उसको प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, आश्रय मिलता है। तो आप ऐसे व्यक्ति बन जाओ कि आपके दर्शन से, आपके सानिध्य से, आपके संग से, आपकी शरण में आके मनुष्यों को शांति मिले। सब कोई बन सकता है ऐसा, सब लोग बन सकते हैं। यहाँ किसको उपदेश है? मुनि को। पर हम कहाँ मुनि है? मुनि मतलब वो जटा वाले, सफेद कपड़े वाले, खास करके पुरुष। तो ऐसा मुनि का तात्पर्य नहीं है, वो भी मुनि है, लेकिन हम मनुष्य, हम मुनि बन सकते हैं। किस प्रकार से? मुनि का अर्थ क्या है? मननाथ मुनि। मननाथ, मनन से, चिंतन से, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपनी समझ से, अपनी भावनाओं से हम मुनि बन सकते हैं। बहुत कठिन है, लेकिन एक ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। उसके लिए ना तो हमें आसन आना चाहिए, प्राणायाम आने चाहिए, हम भूखे रह सकते हो, आवश्यक कुछ आवश्यकता नहीं है। पर ये सबसे कठिन भी है, क्योंकि परिवर्तन लाना है ना, बुद्धि का उपयोग करना है, जो हम नहीं चाहते। बुद्धि का उपयोग करने की बात करोगे तो हमें पसंद नहीं। हम कुछ करने का कहो तो हम करेंगे, लेकिन विचार करने की बात आएगी तो हम सो जाएंगे। हमें अपना बहुत काम है। इसलिए मुनि सरल नहीं है मुनि बनना, पर उपदेश यही है, मुनि को ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तीर्थ रूप बनो, आप तीर्थ स्वरूप बन जाओ। अपने साथ में जो भी आते हैं उनको आप, आपके दर्शन से उनको शांति मिले। मतलब आपके संग से, आपके साथ बात करने से, आपके साथ व्यवहार करने से। फिर ऐसा है कि जैसे हम अभी मीराबाई का चिंतन करें, मीराबाई के गुण गाए, सूरदास जी, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता, उसके भजन हम गाए तो हमें क्या मिलता है? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था ना, तो उनके गुण यशोगान गाने से हमको पवित्रता मिलती है, शांति मिलती है। तो मीराबाई भी मनुष्य ही थी ना, नरसिंह मेहता भी हमारे जैसे ही थे, सामान्य मनुष्य थे। तो वो ऐसे कैसे बन गए कि उनके गुण गाने से, यशोगान गाने से, या उनका चरित्र, उसकी बात करने से हमारा मन पवित्र होता है। ऐसा हो गया कि नहीं? तो तीर्थ स्वरूप बन गए वो लोग।
मुनि को ऐसा बनना चाहिए। ये किससे सीखना है? किससे उपदेश मिल रहा है? ये जल से। तेजस्वी तपसा दीप्तः दुर्दर्शोदर भाजनः सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत् क्वचिच्छन्नः क्वचित् स्पष्टः उपास्य श्रेय इच्छताम् भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन् प्रागुत्तराशुभम् स्वमायया सृष्टमिदं सत् असल्लक्षणं विभुः प्रविष्टयते तत्तत् स्वरूपोऽग्निरिवेदसी। अभी कौन गुरु है? अग्नि। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्निदेवता। तेजस्वी तपसा दीप्तः दुर्दशोदर भाजनः सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलम अग्निवत् क्वचिन्न क्वचित् स्पष्ट उपास्य श्रेयेच्छताम् भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन् प्रागुत्तराशुभम् स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत् स्वरूपो अग्निरिवेदसी। अग्नि से जो सीखा है अवधूत जी ने, वो कहते हैं कि मुनि को, मुनि का एक अर्थ हमने कहा मननात् मुनि, मनन करने का जिसका स्वभाव है वो उसको मुनि कहते हैं। लेकिन वो मनन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो अपने व्यक्तित्व के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना। कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी होती है जीवन में? अपने व्यक्तित्व के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना। इसका मतलब क्या हुआ? अपने ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना, उसका मतलब जितेंद्रिय शब्द सुना है ना? जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर संयम, मन के ऊपर संयम, 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर संयम, 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर संयम, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण के ऊपर संयम। अज्ञान निवृत्ति के बाद में है। अज्ञान भले हो लेकिन हम अपने व्यक्तित्व के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते। जन्मों जन्मों लग सकते हैं, लेकिन हमें अभी इस जन्म में ये निश्चय तो बनाना ही चाहिए कि हम कोई भी जन्म में क्यों ना हो, मनुष्य के जन्म में हम ये काम करेंगे। अपने व्यक्तित्व के ऊपर हम प्रभुत्व प्राप्त करना सीखेंगे। उसको मुनि कहते हैं। तभी हमारी अंदर की शक्तियां प्रकट होगी, तभी हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसलिए कहते हैं जितेंद्रिय मुनि अग्नि जैसा बने। अग्नि जैसा बने तो अग्नि जैसे तो हम है, वैसे तो नहीं है। हमारे पास कोई आके कुछ भी कह दे तो हम अग्नि के समान प्रकट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अग्नि के समान तेजस्वी, तप के कारण दैदीप्यमान, एक तपस्या हो अपने जीवन में, फिर अग्नि निर्विकार है। एक ही पात्र है अग्नि के पास, उदर। उदर मतलब जठर। वो क्या करते हैं? खाता रहता है। तो हमें ऐसा ऐसा पात्र नहीं रखना है कि हम भोजन करते रहे, लेकिन हाँ हमारा मन, बुद्धि ऐसे बन सकते हैं कि सारा संसार हम स्वाहा कर दें। आहुति उसके अंदर डाल सकते हैं। संसार का भक्षण कर दिया तो फिर क्या रहा? हमारे गुरुजी दृष्टांत देते हैं कि 2 मित्र इकट्ठे होते थे, इकट्ठे हुए, फिर एक दूसरे को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? 3 इकट्ठे हुए थे, पागल, 3 पागल। पागलों को देखा हो, बड़े बड़े थैले लग के घूमते हैं, वो जो भी मिला उसको कूड़ा कचरा जो भी है डालते रहते हैं।
तो किसी ने पूछा, एक पागल ने दूसरे पागल को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? जहां खान। जहां खान। फिर उसने दूसरे को पूछा, तुम्हारा नाम बताओ? तो सारे जहां खान। जहां खान संसार को खाने, सारे जहां, सारी दुनिया को खाने वाला। तीसरे को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुझे खान। समाप्त। कौन बचा? लास्ट वाला ही बचा ना। इसलिए साधक को पहले ये राग द्वेष सबको खत्म करना है, सबको स्वाहा करना है। फिर किसकी बारी आती है? जो मैं खाने वाला अहंकार है, उसको कहना है तुझे भी मैं खाने वाला हूँ, उसका भी स्वाहा करना। फिर कौन बचेगा? अहंकार का नाश हो गया तो कौन बचेगा? ये पता नहीं ना लोगों को कि अहंकार की निवृत्ति के बाद क्या मिलता है, वो पता नहीं है। हम मर जाते हैं अहंकार को जिंदा रखने के लिए। अहंकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही हमारा अस्तित्व है। लेकिन अहंकार को छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाए, अगर छोड़ ही दे उसको, हमको लगता है हमारा नाश हो गया। लेकिन अहंकार को छोड़ने के बाद क्या मिलता है? अहंकार के पीछे जो बैठा है परमात्मा, वो मिलता है। लेकिन हमारी अपेक्षा यह है कि आपका अहंकार छोड़ो। मेरे सामने आपका अहंकार नहीं होना चाहिए। तुझे खाना, दूसरों को मैं खा जाऊंगी, लेकिन मैं जो खाने वाली हूँ, मेरा अहंकार है, उसको मैं कुछ नहीं करती। बस यही गलती है हमारी, उसको हम पुष्ट करते रहते हैं। इसलिए क्या मिलता है? भय, अशांति, संताप, दुख। बेचारा परवश हो जाता है अहंकार, उसके पास कुछ है ही नहीं, क्या देगा वो? लेकिन अहंकार के पीछे जो बैठा है, उसको अगर आप रास्ता दे दीजिए प्रकट करने का, अहंकार को हटा दीजिए, अहंकार का समर्पण कीजिए। सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी अहंकार जाएगा। लेकिन अहंकार को समर्पण करने की प्रक्रिया जो है, उसका नाम ही साधना है, उसका नाम ही आध्यात्मिक साधना है। तो अग्नि से ये सब सीखना है। हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।